हेलो एवरीवन, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी वाले लोग। मॉनिटरिंग किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है और आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मॉनिटरिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और इसे लाइक करिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ भी शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग होता क्या है, क्यों जरूरी है मॉनिटरिंग, ऐसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में मॉनिटरिंग के लिए कैसे टूल्स अवेलेबल हैं और फिर उनके बेनिफिट्स। तो मॉनिटरिंग होता क्या है? सिंपल टर्म्स में कहें तो मॉनिटरिंग का मतलब है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन किसी भी चीज का जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि किस चीज को मॉनिटर करना है। इसका जवाब है हर वो चीज जो आपके एप्लीकेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हो उसे मॉनिटर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करने के लिए yatra.com वेबसाइट पर जाते हैं, तो उस वेबसाइट के पेज को लोड करने में कितना टाइम लग रहा है उनकी एसआरई टीम ये मॉनिटर करती है। हर एप्लीकेशन, चाहे वो फ्रंट एंड हो, मिडलवेयर या बैक एंड, जो भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग सेटअप किया जाता है और एसआरई टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर करना और करेक्टिव एक्शंस लेना ताकि इशू को रिजॉल्व या मिटिगेट किया जा सके। तो अब सवाल ये आता है कि मॉनिटरिंग करनी कैसे है, यानी मॉनिटरिंग टेक्निक्स। इसका एक सिंपल जवाब है, आज की आईटी सर्विसेज के अकॉर्डिंग या तो मैनुअल या ऑटोमेटेड हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मतलब आप आपके एप्लीकेशन के लॉग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस, डेटाबेस हेल्थ, ये सब चीजें मैनुअल मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशन बड़ा है, नंबर ऑफ सर्वर्स बहुत हैं, कई सारी फंक्शनैलिटीज हैं, तो या तो आपको बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे जो कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें मैनुअली अपने एप्लीकेशन को, या फिर आप ऑटोमेटेड टूल्स की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को। तो अभी तक तो हमने ये देख लिया कि मॉनिटरिंग होती क्या है, कैसे और किसे मॉनिटर करना है। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि पता कैसे चलेगा किस पॉइंट पर हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, और इन अदर वर्ड्स थ्रेशोल्ड क्या है किसी एरर का बियॉन्ड विच रिजोल्यूशन स्टेप्स फॉलो करना है। तो इसके लिए पहले हमें हमारे एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को समझना होगा, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एप्लीकेशन करता क्या है, तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। YouTube का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप youtube.com आपके ब्राउजर में टाइप करते हैं या टाइप करने के बाद इंटर करते हैं तो YouTube की होम पेज ओपन होती है। अगर आप सर्च बॉक्स में कुछ टाइप करके सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस लिस्ट होते हैं। अगर आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो प्ले होता है, और अगर आप पॉज बटन पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो वही पॉज हो जाता है। तो हर फीचर की एक अपनी ऑब्जेक्टिव है जिसे मीट करने के लिए वहां सेट किया गया है। तो YouTube की भी कोई एसआरई टीम होगी जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है कि जो यूजर एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। उसी तरह हर एप्लीकेशन के एसआरई टीम को एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी और एसएलओ, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, की पूरी तरह से समझ होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली थ्रेशोल्ड डिफाइन किए जाते हैं। थ्रेशोल्ड 2 तरीके के होते हैं, स्टैटिक या डायनामिक। जैसे मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन सर्वर्स का सीपीयू यूटिलाइजेशन जिसका वार्निंग थ्रेशोल्ड 65% है और डेंजर थ्रेशोल्ड
80%। जब आप थ्रेशोल्ड को फिक्स रखते हैं तो वो स्टैटिक थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन अगर आपने आपके एप्लीकेशन के बेसिस पर या ट्रैफिक या डेटा के परसेंटेज पर अगर थ्रेशोल्ड रखा है तो वो डायनेमिक थ्रेशोल्ड होता है। डायनेमिक के लिए हम एक बार फिर yatra.com वेबसाइट के एग्जाम्पल को देखते हैं। डे टाइम में इस वेबसाइट को ज्यादा लोग हिट करेंगे कंपेयर टू नाइट। ऐसी वेबसाइट्स को साइबर अटैक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, या फ्रॉडस्टर्स ऐसे वेबसाइट्स को एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट से हिट करके सर्वर को क्रैश करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम DDoS अटैक कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो अगर रात के टाइम में यात्रा.com की SRE टीम नोटिस करती है कि उसके वेबसाइट पर मल्टीपल हिट्स आ रहे हैं, तो ये मलिशियस अटैक हो सकता है और उन्हें इन्वेस्टिगेट करना जरूरी हो सकता है। वो सारे हिट्स एक ही IP से आ रहे हैं या नहीं, और आ रहे हैं तो उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। और दिन के टाइम में उतना हिट आना नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि दिन में रात के कंपैरिजन में ज्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं। तो डे या नाइट के हिसाब से नंबर ऑफ यूजर्स की ट्रैफिक हिट को एक्सेप्ट करने के थ्रेशोल्ड को हम डायनेमिक थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब एक और लास्ट सवाल वो ये है कि मॉनिटरिंग किस टाइप की होती है। तो इसके मेनली दो कैटेगरीज हैं, पहला रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब इशू और इम्पैक्ट होने के बाद पता चलता है तो उसे रिएक्टिव कहते हैं, और अगर इम्पैक्ट होने से पहले पता चल गया कि इश्यू है जो हो सकता है कि आगे चलकर इम्पैक्ट करे, तो उसे प्रोएक्टिव अलर्टिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एप्लीकेशन के सर्वर्स की CPU यूटिलाइजेशन का थ्रेशोल्ड 60% पर है और आपको पता है कि अभी बस ये एक वार्निंग मैसेज है, लेकिन समय रहते अगर सर्वर की परफॉर्मेंस को फिक्स नहीं किया गया तो ये ज्यादा CPU कंज्यूम करने की वजह से सर्वर के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऐसे अलर्ट्स या इस टाइप के मॉनिटरिंग थ्रेशोल्ड को प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं, क्योंकि अभी आपके एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसके रूट कॉज को फिक्स नहीं किया गया तो इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड 90% है CPU यूटिलाइजेशन का, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी सर्वर ओवर यूटिलाइज हो रहा है, सर्वर की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो चुकी है, एप्लीकेशन ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, ऑलरेडी एप्लीकेशन में स्लोनेस ऑब्जर्व होने लगा है और बिजनेस इम्पैक्ट भी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि मॉनिटरिंग क्या है और क्यों जरूरी है। अब हम क्विकली मॉनिटरिंग के 5 वर्टिकल्स को रिव्यू करते हैं। अगर आपने मेरी SRE इन DevOps प्लेलिस्ट के 6th पार्ट को देखा है, जिसमें मैंने वर्टिकल्स ऑफ मॉनिटरिंग को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप नेक्स्ट फ्यू मिनट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी टाइप के एप्लीकेशन की SRE टीम को बिलोंग करते हैं, आपका एप्लीकेशन चाहे फ्रंट एंड हो, मिडलवेयर या बैक एंड, ये 5 वर्टिकल्स ऑफ मॉनिटरिंग हर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है। इसमें सबसे पहला है सिक्योरिटी। आपके एप्लीकेशन में आपके कस्टमर का डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है आपके एप्लीकेशन में, उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ कॉमन मॉनिटरिंग KPIs और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आपके एप्लीकेशन को कौन हिट कर रहा है, उसको अगर आप ऑथराइज कर रहे हैं तो वो जेन्युइन यूजर है या नहीं, रिक्वेस्ट किस रीजन से आ रहे हैं और किस पैटर्न से, एटसेट्रा। सिक्योरिटी के बाद सेकेंड वर्टिकल है सिस्टम हेल्थ। आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली फंक्शन तभी करेगा जब उसके बीनीथ का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्दी स्टेट में हो, और उसके लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट KPIs हैं जिसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी हेल्थ, फाइल सिस्टम यूसेज, लोड एवरेज, एटसेट्रा। थर्ड वर्टिकल ऑफ मॉनिटरिंग है एप्लीकेशन हेल्थ। चाहे आपका एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज में रन करता हो या कुछ लेगेसी कंपोनेंट्स, जब तक वो हेल्दी स्टेट में नहीं है, एप्लीकेशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली आपके एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को मॉनिटर करें, और इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट KPIs हैं, जैसे कि एप्लीकेशन का पोर्ट। अगर वो एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है तो गार्बेज कलेक्शन या GC यूसेज पैटर्न, टाइम स्पेंट इन GC,
एटसेट्रा। फोर्थ वर्टिकल ऑफ मॉनिटरिंग में आता है आपके एप्लीकेशन की फंक्शनल मॉनिटरिंग। ये टोटली आपके एप्लीकेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या मॉनिटर करना पड़ेगा। बट इन जनरल जो भी फंक्शन हो, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो लॉग्स में एरर मैसेज राइट होगा, कुछ वार्निंग मैसेजेस आएंगे। आपका एप्लीकेशन अगर किसी और एप्लीकेशन से भी इंटरैक्ट करता है तो उस इंटरफेसिंग एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स, ये सब कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं जिन्हें आप मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपके एप्लीकेशन में डेटाबेस भी यूज होता है तो डेफिनेटली ये फिफ्थ वर्टिकल ऑफ मॉनिटरिंग भी आपको चाहिए, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं जैसे कि आपका डीबी का हेल्थ, डीबी क्वेरीज रिस्पॉन्स टाइम या टेबल स्पेस यूसेज एटसेट्रा। चाहे ओरेकल डेटाबेस हो या कैसेंड्रा या मारिया या किसी भी और टाइप का डीबी, ये इंपॉर्टेंट केपीआई हर जगह एप्लीकेबल है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ मॉनिटरिंग सर्विसेज या टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप अगर पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की कोई भी सर्विस सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये मॉनिटरिंग सर्विसेज साथ में मिलते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट क्लाउड पर है और आपको बस मॉनिटरिंग सर्विसेज ही सब्सक्राइब करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ये मॉनिटरिंग सर्विसेज मेनली Amazon का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का Azure और ओरेकल क्लाउड सर्विसेज में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले AWS के कुछ मॉनिटरिंग सर्विसेज को देखते हैं। इसमें पहला है क्लाउड वॉच। ये आपके पूरे एप्लीकेशन और सिस्टम वाइड परफॉर्मेंस की मेट्रिक्स को रिकॉर्ड करता है। आपके एप्लीकेशंस के लॉग्स और इवेंट्स भी ट्रैक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है इश्यूज डिबग करने के लिए, स्पेशली वैसे एप्लीकेशंस जो माइक्रो सर्विसेज पर बिल्ड किए गए हों। इसमें आप आपके एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट को एंड टू एंड एंट्री पॉइंट से लेकर कैसे कैसे वो विद इन एप्लीकेशन फ्लो हुआ है, कौन से सर्वर्स ने प्रोसेस किया, क्या रिस्पॉन्स आया और नेक्स्ट कंपोनेंट को क्या रिक्वेस्ट गया, ये सब कुछ डिटेल में नोटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है AWS मैनेज्ड प्रोमीथियस और ग्राफाना। ये दोनों सर्विसेज अभी प्रीव्यू मोड में हैं, मतलब अभी पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ लेकिन ट्रायल के लिए अवेलेबल है। प्रोमेथियस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को कलेक्ट करता है और ग्राफाना JVM लेवल पर आपके एप्लीकेशन की हीप यूसेज पैटर्न, गार्बेज कलेक्शन एटसेट्रा जैसे डिटेल्स को प्रोजेक्ट करता है। और नेक्स्ट है क्लाउड गुरु। ये एक मास्टरपीस है ऐसे इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूजुअली पोटेंशियल डिफेक्ट्स होते हैं और एप्लीकेशन में जिन्हें मैन्युअली आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसकी मदद से कोड क्वालिटी को आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। अब हम अज्योर के कुछ मॉनिटरिंग सर्विसेज के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें पहला है अज्योर मॉनिटर। ये क्लाउड वॉच की ही तरह एंड टू एंड एप्लीकेशन के लॉग्स, सर्वर परफॉर्मेंस एटसेट्रा सब कुछ कैप्चर करता है और फिर उस कलेक्टेड डेटा को आप अज्योर के बाकी के टूल्स की मदद से विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन इनसाइट। अगर कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन है जो माइक्रो सर्विसेज में रन करते हैं तो उसके लिए कंटेनर इनसाइट, और अगर वर्चुअल मशीन्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करनी है तो उसके लिए है VM इनसाइट। तो इस तरह अज्योर मॉनिटर और अलग अलग तरह के इनसाइट सर्विसेज की मदद से आप अज्योर में भी मॉनिटरिंग सर्विसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कुछ ओरेकल क्लाउड के मॉनिटरिंग सर्विसेज को देखते हैं। इसमें पहला है ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सर्विस, जो कि हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए हाईली इक्विप्ड है, और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटर सर्विस की मदद से आप आपके एप्लीकेशन और उनकी फंक्शनैलिटी को एंड टू एंड मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सभी पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास हर तरह की मॉनिटरिंग के लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं।
आपको बस अपनी ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट सर्विस को सब्सक्राइब करना है। मैंने ये सारी मॉनिटरिंग सर्विसेज बहुत ही ब्रीफ में कवर की है। तो अगर आप इन्हें डिटेल में समझना चाहते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स के लिए, और अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स के साथ भी शेयर करिए। मॉनिटरिंग की ये सारी सर्विसेज मैंने एक समराइज्ड फॉर्मेट में बताने की कोशिश की है। ये आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मदद करेगा, या अगर आपके कोई फ्रेंड या कॉलीग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उन्हें भी ये रेफर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो एनालिटिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के बारे में है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। Until then, stay tuned, take care. Thank you.